guys, welcome to our channel. After recently demolishing West Indies 3-0 in both ODI and T20I formats, India will turn their attention to neighbor Sri Lanka. The men in blue will clash with the Lions in a 3-match T20I series, which will be followed by a 2-game test series. The first T20I will be played on Thursday, 24th February at the Ekana Stadium in Lucknow. India काफी बढ़िया फॉर्म में है. उन्होंने वेस्ट इंडीज को लास्ट 2 सीरीज में व्हाइट वॉश करके हराया है. ये विनिंग मोमेंटम इंडिया इस सीरीज में भी रखना चाहेंगे. श्रीलंका जिम्बाब्वे को अपने होम सीरीज में 2-1 से हराकर ऑस्ट्रेलिया गए थे, लेकिन उधर केवल 5 T20Is में से आखिरी मैच जीत पाए. श्रीलंका टीम में बैटिंग के प्रॉब्लम्स दिखती है. लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. वी विल टॉक अबाउट बोथ द टीम्स फॉर्म एंड विल give a look at the preview of tomorrow's first T20I. Before we dive into detailed discussion, a question to both of you as we are discussing India and Sri Lanka series, keeping in mind both the teams' recent form, can Sri Lanka compete with the unbeaten Indian side? पहले आपसे जानना चाहेंगे गैंग. जी बिल्कुल मुश्किल रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने यहाँ काफी अच्छे शब्दों में यहाँ पे बयान किया है कि अनबीटन रहा है इंडिया, और हाल ही का जो प्रदर्शन दिखा है वो काफी बेहतरीन दिखा है. भले ही हम कहीं सोच रहे थे कि कहीं दिक्कत होगा क्या भारत को वेस्ट इंडीज से भिड़ने में, क्योंकि उससे पहले जो दौरा रहा था दक्षिण अफ्रीका में वो काफी खराब रहा था. लेकिन पता है आपको कि भारत अपने सरजमी पर कितना बेहतर खेल दिखाता है, और एक बार फिर से दिखा दिया कि वेस्ट इंडीज के सामने अभी भी काफी बहुत काम करना उनको बाकी है भारत के खिलाफ जब वो भारत में खेलेंगे. तो वहीं पे श्रीलंका का अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो इनका मोमेंटम काफ़ी ख़राब दिखा है हमको. आखिरी मैच भले ही जीते हो, लेकिन अगर सीरीज़ में आप 4-1 से हारते हो ना, तो वो आपको बूस्टअप भी कितना देगा, नहीं देगा. क्योंकि एक यहाँ पे काफ़ी मैंने एक अच्छा सुना था, महबूदुल्लाह जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है, उनका ये कहना था कि आप अच्छा करते हो लेकिन टीम हारती है ना, तो आपको वो बूस्टअप नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए. इसके बजाय कि आप हारते हुए टीम जीत जाती है, उसमें भी आपको ज़्यादा बेहतर बूस्टअप मिलता है, इसके बजाय कि आप अच्छा करो और टीम हार जाए. इसीलिए जीत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है एक साइकोलॉजिकली. तो उस हिसाब से मुझको लग रहा है कि यहाँ पे हल्का सा श्रीलंका के लिए, हल्का क्या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आने वाला है भारत के खिलाफ. लेकिन खेल है, खेल में कुछ भी हो सकता है. अब आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, कुछ अलग नहीं, गैंग से हटकर कुछ नहीं कहना चाहेंगे. क्योंकि देखिए, भारत तो अपने सरजमीन पर खेल रही है, तो भारत की टीम अच्छी परफॉर्मेंस करेगी. लेकिन हाँ, श्रीलंका जो आखिरी मैच श्रीलंका की टीम ने इनको हराया ऑस्ट्रेलिया को, तो शायद वहाँ से एक बूस्टअप भी मिलेगा. ठीक है, एक मैच भी तो हम फिर भी जीत के आए हैं. जी. लेकिन हाँ, बुरी तरह स्पीड से और अच्छी बात यही है कि आखिरी मैच जीत के, आखिरी मैच जीत के आए हैं, लेकिन बुरी तरह से पीट के आए हैं 4-1 से. और भारत में बिल्कुल भारत को हराना बहुत ही मुश्किल है. और हाल ही में वेस्ट इंडीज को जिस तरह से भारत ने, मैं कहूँगा हराया नहीं, रोंदा है जी, रोंदा है जी. तो इस तरह से श्रीलंका को भी रोंद सकते हैं. लेकिन हाँ, श्रीलंका के पास काफी विकल्प है. और अच्छी बात है कि इनके पास जो स्पिन गेंदबाजी वो ज़्यादा बेहतर है. हाँ, स्पिन गेंदबाज बहुत ही अच्छे हैं, और भारत के पास भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जी. अभी उभर के आए हैं. तो मैं देखता हूँ कि क्या होता है. लेकिन हाँ, भारत ये सीरीज जीतेगी, लेकिन श्रीलंका टक्कर ज़रूर देगी, क्योंकि वो लोग कोशिश ये ज़रूर करेंगे. मैं ये नहीं कहता कि श्रीलंका सीरीज जीत जाएगी, लेकिन कम से कम मैं कहूँगा कि एक मैच वो लोग तो जीत के जाना चाहेंगे, श्रीलंका की टीम. तो मैं कहूँगा कि बहुत ही दिलचस्प ये खेल होगा. जी. Big blow for the Indian champ as it is currently beset with injuries. Surya Kumar Yadav ruled out of the series as well after Chahar. How will India cope up with this and find their 11? ये बहुत ही मतलब एक मुश्किल की घड़ी आ पड़ी है भारत के लिए. क्योंकि देखिए, दीपक चहर तो हैमस्ट्रिंग के कारण बाहर चले ही गए थे, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव जिस तरह से, मतलब अब कोई उनको सूर्य कुमार यादव नहीं कह रहे, स्काई कह रहे हैं, स्काई जी. उनको आसमां में बिठा दिया. अब बिठाना भी चाहिए, क्यों नहीं. किस तरह से आसमां में उठा कर गेंदे उन्होंने भेजी, उठा के. ये कोई मामूली बात है. और वो लेग साइड में तो उन्होंने जस्टिफाई किया अपनी बात को, राइट, कि स्काई वहाँ पे, और स्काई उनका नाम हो गया, गेंद को भी स्काई में पहुंचा दिया. पहुंचा रहे तो. और देखिए, और एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा. मैं बार बार मोहम्मद अजहरुद्दीन और इनकी बात करता हूँ, वीवीएस लक्ष्मण की, वो जो बैटिंग कर उनका स्टांस वैसा है. और एक बल्लेबाज का नाम मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, आप लोग वाकिफ होंगे, स्टीव वॉ के जुड़वा भाई मार्क वॉ, जो बिल्कुल ऐसे रिस्ट ग्लांस और फ्लिक किया करते थे जी. ठीक है, दोनों अनआइडेंटिकल ट्विंस हैं, बिल्कुल दोनों भाई दो तरह के थे. ठीक है, लेकिन वो भी बिल्कुल, वो जब कुछ शॉट ऐसे मारते हैं सूर्य कुमार यादव, लगता है कि वो मार्क वो मार रहे हैं. तो मिलता जुलता है, सबका मिला जुला के है. तो सूर्य कुमार यादव जो हाल ही में देखिए, वो पहला मैच जो है खेल नहीं पाएंगे, जो लखनऊ में खेला जाएगा. और आप लोग शायद जानते हैं, ये
जो स्टेडियम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है, हमारे पूर्व जी 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 प्रधानमंत्री, जी जी मतलब स्वर्गीय, वो रहे नहीं, हमारे दिल में ज़रूर है। उस स्टेडियम में खेला जाएगा, बहुत बड़ी बात है। और इस मैच में वो बाहर चले गए और साथ ही साथ दीपक चहर का भी बाहर जाना इस तरह से। और इस समय भी कुछ जैसे कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट भी नहीं किया उस हिसाब से। जी जी उन्होंने सोचा कि ठीक है रख देते हैं इनको, क्योंकि देखिए विकल्प तो है हमारे पास, ऐसी बात तो नहीं। बेंच में बेंच मार्क पे सब बैठे हुए हैं खिलाड़ी, तो उनको भी मौका देना चाहिए। देखिए अब कंपटीशन जितनी बढ़ेगी, अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो हमको भी अच्छा करना पड़ेगा। अब देखिए टीम जो कॉम्बिनेशन अभी जो है, रोहित शर्मा है, ऋतुराज गायकवाड़ है, श्रेयस अय्यर है, वो आके खेल सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, उन्होंने तो अच्छी परफॉर्मेंस की थी। संजू सैमसन को मौका मिल सकता है, उनको भी मौका मिल सकता है। ईशान किशन तो है, क्योंकि अब ऋषभ पंत खेल नहीं रहे हैं इस सीरीज में, उनको विश्राम दिया गया है। दीपक हुडा, उन्होंने तो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। हाँ, वो सूर्य कुमार यादव की जगह मिडिल ऑर्डर में काम कर सकते हैं। लेकिन मुझको लगा था दीपक हुड्डा की जगह श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए दिखाई देंगे, मुझको लगता है। ठीक है, लेकिन अगर उनको मौका मिलता है, वो उनका बल्ला भी बल्कि के ग्लांस और फ्लिक बहुत ही बेहतरीन है। मैं ये उम्मीद नहीं करता वो बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की तरह ही खेलेंगे, लेकिन हाँ वो अपनी तरह खेलेंगे। वो अगर वहाँ पे आके कुछ कारनामा करते हैं, जैसे ये शब्द का इस्तेमाल आप बहुत करते हैं, आज आपसे मैंने छुड़ा लिया जी, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। चोरी करना बुरी बात है जी, लेकिन क्या चीज है, लेकिन क्या चीज, कौन सा शब्द के बारे में आप बात कर रहे हैं? कारनामा की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, बिल्कुल। ये जो कारनामा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपसे मैंने चुरा लिया। जी, ठीक है। तो ये चुरा के हम जो कहना चाहते हैं कि देखिए, और रविंद्र जडेजा टीम में आ गए हैं, वो एक अनुभवी बल्लेबाज, साथ ही साथ वो गेंद भी बहुत ही तुरंत जल्दी डालते हैं, जल्दी ओवर खत्म करते हैं। युजवेंद्र चहल वो तो हाँ थोड़े महंगे साबित हो रहे, विकेट तो ले रहे। रवि बिश्नोई देखकर लगा था कि वो पहला 2020 मैच खेल रहे हैं जी। कुलदीप विकल्प यादव है, विकल्प काफी विकल्प ज्यादा तो है। मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल ने क्या किया आखिरी मैच में, कितना विकेट है, यहाँ थोड़े महंगे जरूर साबित हो गए। और हाँ, जसप्रीत बुमराह, बूम बुमराह, विश्व के 1 नंबर गेंदबाज, वो भी उपकप्तान भी बन चुके हैं। और आखिरी नाम तो बिल्कुल आप बोलने के लिए उतावले हो रहे हो अवेश खान। हाँ, इनको रेस जरूर दिया गया है, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा को, ठीक है, वो ओडीआई में खेल सकते हैं या टेस्ट मैच में, लेकिन हाँ अवेश खान को, हाँ भले ही वो पिछले मैच में नहीं चले, पहला मैच था, काफी महंगे साबित हो गए, लेकिन हाँ उनको मौका देना चाहिए बार बार जी, बिल्कुल। जब उनके पास गति है तो क्या गम है भाई, दो ना उसे मौका, रन ही तो थोड़े देंगे, विकेट एक बार आपको एक बार उनको विकेट मिल जाए तो वो लेते ही रहेंगे, भारत के लिए मैच जिताते रहेंगे, जैसे जहीर खान जिताते थे जी, बिल्कुल। Last time when this team faced a depleted Indian side lost 2-1 against the Lions in a 3-match T20I series. Can they repeat that here in India, or India will carry their clean sweep momentum? जो सेकेंड है ना, वो लेटर वन, दैट्स गोइंग टू हैपन। क्योंकि अभी हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने पहले कहा डिप्लीटेड था वहाँ पे, जो भारत की स्क्वाड थी वो घट के केवल 11 खिलाड़ियों की रह गई थी, और जो आखिरी T20I मैच था उसमें अगर एक और खिलाड़ी वहाँ पे आइसोलेशन में होते कोविड-19 के चलते, तो वो मैच रद्द हो जाता और सीरीज वहाँ पे 1-1 से बराबर हो जाता। लेकिन फिर भी वो भारत की हमको दाद देनी पड़ेगी कि केवल जब आपके पास विकल्प अच्छा नहीं था, और 6वें नंबर से कौन से बल्लेबाज थे हमारे वहाँ पे, भुवनेश्वर कुमार थे, जो आपको 7वें 8वें नंबर पर खेलते हुए दिखते, 7वें भी नहीं 8वें 9वें पे खेलते हुए दिखते हैं। भुवनेश्वर कुमार आपके 6वें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद जो थे आपके कुलदीप यादव, ऐसे जो आपको बल्लेबाजी जानते ही नहीं, लेकिन वो उनको बल्लेबाजी करनी पड़ी थी वहाँ पे 7वें नंबर पे। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि बल्लेबाजी कितनी वहाँ पे खराब एक क्रम था भारत का। लेकिन फिर भी भारत ने वो मैच खेला, भले ही वहाँ पे बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पाए और 100 के अंदर आउट हो चुके थे, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे एक ख़राब सिचुएशन के चलते भी उन्होंने वो मैच खेला, हार गए वो बात अलग है, लेकिन जो भी है वो एक तरह का, ये कहते हैं ना कि जो स्पिरिट होना चाहिए खेलने के लिए, वो दिखाया। तो तब तो वहाँ पे श्रीलंका को जीत मिल गया। लेकिन अब जब भारत के पास इतने बेहतरीन इन्होंने नाम ले चुके हैं, भारत इतना अच्छा प्रदर्शन करता हुआ आ रहा है, श्रीलंका का वहीं पे अगर हम बात करते हैं खराब प्रदर्शन चलता हुआ आ रहा है, तो उस हिसाब से अगर ऐसा होगा तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। क्योंकि तब की हम बात करते हैं वहाँ पे कृणाल पांड्या कोविड-19 पॉजिटिव हुए थे और 8-9 खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया था। तो जब इतने खिलाड़ी आपके मौजूद नहीं है, तो आप सोच ही सकते हो कि आपकी टीम वहाँ पे कितना बी स्ट्रिंग भी हम उसको नहीं कहेंगे, या फिर उतना अच्छा वहाँ पे स्क्वाड नहीं था। और वो जो जीत था इनके लिए, वो 2008 के बाद आया था जीत, पहला बायलैटरल सीरीज जो भारत के खिलाफ जीत पाए थे। अब ये जो इंतज़ार है ना, वो थोड़ा फिर से बढ़ने वाला है, भले ही वो इतने सालों तक ना जाए,
क्योंकि 2021 से 2008 का फासला अगर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो इतने सालों का फासला भले ही ना हो, लेकिन अब फिर से बायलैटरल सीरीज जीतने का जो फासला है ना, वो थोड़ा बढ़ सकता है श्रीलंका के लिए, क्योंकि भारत, कम से कम भारत में तो काफ़ी बेहतरीन टीम है। जी, जी, और जी। उसके यहाँ पे चुनौती देना आसान नहीं होने वाला, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई खेल है, क्रिकेट है, किसी भी टीम को कम नहीं आंक सकते, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास इतिहास गवाह है। बांग्लादेश ने कई बार रौंदा है, आयरलैंड ने रौंदा है इंग्लैंड जैसी बेहतरीन टीम को, यहाँ तक कि भारत भी हारा हुआ है बांग्लादेश से 2007 के वर्ल्ड कप में, तो नहीं भूलना चाहिए। वो बहुत ही जी, तो ऐसा होता रहता है ये भारत और चीज़ें। पाकिस्तान, भारत को बांग्लादेश ने बाहर कर दिया था और जी। आयरलैंड ने पाकिस्तान को बाहर जी, कर तो दिया इस था। हिसाब से सोचिए तो कुछ भी हो सकता है, और श्रीलंका तो उनसे बेहतर टीम नजर आती है हमको। और जहां हम बात कर रहे हैं गेंदबाजी की, इनके पास स्पिन गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है, और भारत में स्पिन गेंदबाजी काफ़ी हमको देखने को मिलता है। तो जब इनके पास ऐसे अच्छे अच्छे ये गेंदबाज बहुत ही हो, मतलब एक एक्साइटेड मैच जी, सीरीज होगी ये। लेकिन हाँ, वही कह रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि कम से कम एक मैच जीत के जाना चाहेंगे, और मुझको भी लगता है कि 3 में से 1 मैच तो ये जीत पाएंगे। जी। Sri players like Pratham Nissanka, Hasranga, Tikaneshna and Kushal Mendis काफी बढ़िया फॉर्म में दिखे, फिर भी जीत हासिल करने में कामयाब नहीं रहे। Will this player make any difference in this series? Yes, they can make difference in this series because देखिए एक बात हम कहना चाहते हैं, भले ही वहाँ से आप हार के आए हो, लेकिन एक क्या है, आप वहाँ से कुछ पॉजिटिव लेके आते हैं कि हमने यहाँ पे अच्छा क्या हुआ, बुरा तो हर जी, चीज़ जी। नहीं होता, लेकिन उनमें से जो अच्छा है आपको उसको लेके आना चाहिए। आपने तो यहाँ पे जीवन का पाठ दे दिया है लोगों को। जी क्यों मैं कह रहा हूँ कि आखिरी मैच में कुशल मेंडिस ने 69 रन की पारी जी, खेली, जी। बेहतरीन पारी और बहुत ही बेहतरीन। और महेश थिक्सना वो रेगुलर टीम में खेल रहे हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे विकेट भी ले रहे हैं, ठीक है। जी। और यहाँ पे आप दुष्मंता चमीरा वो तो टीम में शामिल है, वो अगर आएंगे तो, और वो बेहतरीन गेंदबाज है, वो आईपीएल में भी खेलते हैं और क्या गेंदबाजी करते हैं, लाजवाब। मैं तो जी। मतलब क्या मैं उनका दीवाना हो गया हूँ। 147, 48, 150 के जी, जी। वो श्रीलंका के लिए एक्स फैक्टर हो सकते जी। हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो कहना चाहते हैं कि श्रीलंका की जो बल्लेबाजी है वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हो रही है, इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जाके हम जो किसी भी टीम को मैंने देखा, चाहे श्रीलंका की टीम ले लीजिए कि भारत की टीम, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, यहाँ पे मैं इसलिए जोड़ना चाहता हूँ, मुद्दा श्रीलंका और भारत के दरमियानी है। जी, जी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसी है जानते हैं हम, वो हमेशा जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों के खिलाड़ी। वो तो दिखा भी हमको, तो दिखा करते भी, हैं, जी। ये करते हैं। जी। एक छोटा सा किस्सा हम बताते हैं। एक बार अर्जुना रणतुंगा ने बताया था, जब 96 का वर्ल्ड कप चल रहा था, जब अरविंदर डिसिल्वा और अर्जुना रणतुंगा बल्लेबाजी कर रहे थे, तो शेन वॉर्न बॉलिंग जब बॉल डाल रहे थे, तो फर्स्ट स्लिप से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तब रणतुंगा ने आके उनसे, वो डिसिल्वा ने कहा था अर्जुना रणतुंगा से कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अरविंदा से कहा कि तुम अपने बैटिंग पर ध्यान दो, मैं संभाल लूंगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं तुम ऐसा कुछ करो और मैच उन लोगों के हाथ में चला जाए। जी, जी, बिल्कुल। तो वो लोग ऐसे ही हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम कुछ भी कर सकती है, लेकिन तो हाँ, इसलिए मैं कहूंगा हाँ। कि वहां पे जाके श्रीलंका की टीम, वो तो देखिए दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैच, ओके, ये होगा ही। जिसका जो मतलब परंपरागत होती आ रही है उसको तो आप सुधार नहीं सकते, ये ऑस्ट्रेलिया की परंपरा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि विरासत में उन लोगों को मिली है ये, तो इसलिए मैं कहूंगा कि देखिए श्रीलंका ने जो वहाँ पे कर दिया, लेकिन वहाँ से पॉजिटिव क्या हो सकता है कि भारत के सीरीज में अगर उन लोगों की नजरिए से देखा जाए, ठीक है, हम लोग तो चाहेंगे इंडिया ही जीते, तो लेकिन आपकी तरफ से क्या लगता है कि क्या पॉजिटिव रहेगा? पॉजिटिव यहाँ के ठीक से खेलना, विकेट को ठीक और से मुझको जो पकड़ना। पॉजिटिव दिखता है यहाँ पे सबसे पहले श्रीलंका के लिए, वो मुझको ये लगता है कि जो परिस्थितियां होगी, जो पिच होगा, वो कहीं ना- हसरंगा जी, अच्छे गेंदबाजी वो कर बिल्कुल सकते हैं। सिमिलर रहेगा श्रीलंका की तरह, तो अपने घर में खेलने की तरह से एक थोड़ा सा हाँ, आइडिया जी, जी, रहेगा। जी, जी। ऊपर से जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी जहाँ पे विदेश में आपको तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलता है, हाँ, यहाँ हाँ, पे स्पिन स्पिनर्स गेंद को ज्यादा मिलेगा, मदद मिलता है। और इनके पास स्पिन काफी बेहतरीन खिलाड़ी जी, है जी, इनके जी, पास, और उस पे इसलिए इनका एक एडवांटेज वो हो सकता है, क्योंकि स्पिन के खिलाफ भी अगर हम लेकिन मैं देखते हैं, कहूंगा आपके बात को मैं रोकना चाहता हूँ जी। आपको कि आप खत्म कर लीजिए स्पिन के खिलाफ। मैं ही कहना चाह रहा था नहीं, कि नहीं, आप स्पिन के खत्म कीजिए, खिलाफ उसके जी, बाद मैं स्पिन के खिलाफ भी अगर हम भारत का आंकड़ा देखते हैं हाल ही में, तो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा जी, है, जी, जी। क्योंकि वो तेज गेंदबाजों को वो ज्यादा बेहतर खेलते हुए दिखते जी, हैं। जी, लेकिन जी। हमारे अगर भारत के खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो एक दो खिलाड़ी के अलावा जो स्पिन के खिलाफ थोड़ा अटकते हुए दिखते हैं बाकी खिलाड़ी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं रोहित शर्मा का, तो रोहित शर्मा अच्छा खेलते हुए दिखते हैं, जो इनके साथ सलामी बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे आपको ऋतुराज गायकवाड़, वो भी कर लेते हैं।
यहाँ तक कि विराट कोहली को भी दिक्कत आती हुई दिखती है हमको स्पिन के साथ, ठीक है, लेकिन फिलहाल वो नहीं है। उसके बाद अभी श्रेयस अय्यर भी कई बार स्पिन में आउट होते हुए देखे, फंसते हुए देखे हैं, तो स्पिन में दिक्कत आती है। और यहाँ पे इनके पास स्पिन गेंदबाजी अच्छी है और परिस्थितियाँ जो रहेगी अब घर की तरह रहेगी, ठीक है, तो उस हिसाब से वो फ़ायदा हो सकता है। और अगर ये मैच को ज़्यादा बेहतर तरीके से जीतना चाहते हैं ना, तो इनके गेंदबाजों के ऊपर ज़्यादा दारोमदार होगा, क्योंकि जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं इनका जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी थोड़ी ख़राब दिख रही है। अगर वो अच्छा हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक थोड़ा बैलेंस होता हुआ दिखेगा और मैच काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैच जीतना है केवल गेंदबाजों के दम पर ना, तो इनके गेंदबाजों को शानदार से बेहतर करना पड़ेगा। जी जी, जी, वो तो तो करना है जी। पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं बल्लेबाजों के बारे में कहूंगा, वहाँ पे ज्यादा मतलब नाकामयाब रहे श्रीलंका के बल्लेबाज अधिकतर, जी जी तो उनको ठीक से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और क्या है, एक मतलब एक मनोबल लेके खेलना पड़ेगा कि नहीं हमको कुछ करना है यहाँ पे। तो शायद देखिए सीरीज ना जीता, लेकिन एक अच्छा मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर 2-1 से हार सकते हैं सीरीज, या टेस्ट मैच की बात हो 1-1 हो की बराबरी हो सकती है, जी। या 1-0 से हार सकते हैं, ठीक है, या ये पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, तो हम एक अच्छा मैच देखना चाहते हैं, एक अच्छी सीरीज देखना चाहते हैं। कुछ इंडियन प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में दिखे। विल द कमबैक ऑफ जसप्रीत बुमराह एंड रविंद्र जडेजा गिव अ बूस्ट टू द टीम और हिंडर द विनिंग कॉम्बिनेशन? जी, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा काफ़ी समय से भारत के लिए खेले नहीं हैं, और अगर हम बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की, तो इन्होंने जब खेलना छोड़ा था भारत के लिए, मतलब जब रेस्ट लेना भी लिया था इन्होंने, तब इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। और यहाँ तक कि जो दौरा रहा था दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ ये खेलते हुए दिखे थे, तब भी इनको प्रदर्शन कुछ ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिला था। और ये बात चल रही थी कि जसप्रीत बुमराह का वो फॉर्म हमको नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए था। जी जी जी, ये बिल्कुल जी, सहमत हूं मैं आपसे। तो वहीं पे रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी लंबे समय से खेलते हुए नहीं दिख रहे हमको। अगर हम बात करते हैं अच्छे से, मुझको याद है तो ये केवल हमको खेलते हुए दिखे थे T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद क्या न्यूजीलैंड के उसमें सीरीज में थे, न्यूजीलैंड की सीरीज में मुझको नहीं लगता उसमें थे, ठीक है, जो भी ये जी चोटिल नहीं, जी है। नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लंबे समय के बाद जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं आप जाना चाहते हो। अगर ये टूर्नामेंट होता तो मुझको, ये बड़े नाम है लेकिन क्या इनको इंक्लूड करते हुए आप थोड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ना चाहते हो, ये देखना थोड़ा दिलचस्प रहता है। लेकिन ये एक नया सीरीज़ है और ये सीरीज़ इतना देखिए मायने रखता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सीरीज़ के लिहाज से कि क्या ये वर्ल्ड किसी लीग के हिसाब से क्या उतना मायने रखता है, तो मुझको नहीं लगता उतना रखता है। इसीलिए इन खिलाड़ियों को वापस ला के, क्योंकि ये खिलाड़ी तो आपके वर्ल्ड कप में रहेंगे ही, इसीलिए इनको आप प्रैक्टिस देना चाहोगे, मौका जी, देना जी, जी, चाहोगे, जी, भले ही जी। उसके चक्कर में आप पहला जो T20 मैच है वो हार जाओ, लेकिन अगर ये वापस फॉर्म अपना पकड़ लेते हैं तो भारत के लिए ही अच्छा होगा। तो लॉन्ग पकड़ टर्म लेंगे, पकड़ जी, आप तो आप जी, जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं, दोनों की बात कर दोनों रहा की, हूँ, हाँ हाँ। पकड़ लेंगे। तो यही बात कर रहा देखिए हूँ। वो भी जानते हैं अगर वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए तो कोई और बंदा तो बैठा ये है। विनिंग कॉम्बिनेशन वाला जो ये बात है, ये ज़्यादा थोड़ा सा अहमियत ये तब होता है इसका अगर हम एक टूर्नामेंट में होते हैं एक बीच में, और जहाँ पे ये दो खिलाड़ी काफ़ी लंबे समय के बाद खेल पाते हैं, या फिर कहते हैं कि टूर्नामेंट में थोड़ा चोटिल हो गए थे एक वक्त पे, उसके बाद दूसरे वक्त पे खेलने के लिए जब होते तैयार, तब वो बात आता कि क्या विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहिए। फिलहाल के लिए वो चेंज किया जा सकता है, क्योंकि ये खिलाड़ी तो हमको दिखेंगे भारत के लिए खेलते हुए बाद में, लेकिन क्या ये उतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे घर में? क्या रविंद्र जडेजा जब आएंगे तो उनमें वो पैनापन दिखेगा, गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में फिर से वही धार दिखेगा? वो देखना रहेगा दिलचस्प। नहीं तो ये खिलाड़ी तो आपको खेलेंगे और जो पहले खिलाड़ी थे, ठीक है, उनको रिप्लेस करते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं ये देखना चाहूँगा कि वेंकटेश अय्यर और रविंद्र जडेजा क्या साथ में खेलेंगे? क्या ये दो खेलते हुए वहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाते हुए देखेंगे? क्योंकि अगर ऐसा, हाँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है, देखिए आपकी जो गहराई है ना कितनी बेहतर हो जाती है। शार्दुल ठाकुर भी अगर बनते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास ऐसे 3 खिलाड़ी हो जाएंगे जो गेंदबाजी दे सकते हैं, बल्लेबाजी दे सकते हैं बेहतर तरीके से। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर रहेंगे वहाँ पे। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो तीसरे अभी यहाँ पे इन दो के हिसाब से मुझे वेंकटेश अय्यर और रविंद्र जडेजा तो खेलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या शार्दुल ठाकुर भी अब खेलेंगे कि नहीं, वो देखना रहेगा दिलचस्प, क्योंकि विकल्प काफ़ी अच्छा है भारत के गेंदबाजी में भी। अवेश खान जैसे हो गए, वहाँ पे हर्षल पटेल है, फिर जसप्रीत बुमराह है, वहाँ पे भुवनेश्वर कुमार है। तो उस हिसाब से जब गेंदबाजी इतना अच्छा है, तो क्या बल्लेबाजी को और बेहतर करने के लिए आप वहाँ पर शार्दुल ठाकुर को मौका देते हो या फिर नहीं? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ फिर आपको थोड़ा बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बल्लेबाजी की अगर हम बात करते हैं तो बेहतर दिख ही रहा है भारत का। तो इस लिहाज से मुझको लगता है कि तीनों का खेलना साथ में क्या संभव होगा कि नहीं, वो देखने में मज़ा आने वाला है। Many Sri Lankan players were ruled out as well, but they have their star spinners. Will spin be Sri Lanka's best bet against India's IPL superstars? Yes, Sri Lanka best bet is because just now what Kangs was saying, जी, that's जी। that was महेश absolutely थिक्शना, right, वनिंदु because, हसरंगा, जेफरी क्योंकि वंडर देखिए से। श्रीलंका के जो मतलब स्पिन गेंदबाज है वही अभी अच्छे परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं।
तो ये श्रीलंका के जो मतलब स्पिनर्स है वही यहाँ पे कमाल कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा महेश दीक्षित है, ठीक है, वनिंदु हसरंगा, वनिंदु हसरंगा, वो तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, नंबर 1। हाँ, और जेफरी वंडर से भी बेहतरीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मौके तो हैं, स्टार स्पिनर्स उन लोगों की, जैसे थिक्सना है, असरंगा है, ये तीनों का नाम तो मैंने ले लिया। और उसके साथ साथ देखिए नुवन थुशारा है, अविष्का फर्नांडो है, इन लोगों का मतलब नहीं ये जो लोग मैंने कह रहा था इंजरीज की वजह से ये इस सीरीज में मौजूद नहीं होंगे, इन लोगों को ये लोग मिस करेंगे जी, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वहाँ पे जैसे कि हमने बात किया, जिस चर्चा चल रही है कि स्पिन गेंदबाजी की बात चल रही है, तो वहीं पे रमेश मेंडिस जो कि अच्छा करते हुए दिख रहे थे, इनका चोटिल होना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये भी एक ऐसे गेंदबाज के तौर पर हो सकते थे जो भारत को थोड़ा चौंका सकते थे, क्योंकि इनको ज्यादा खेला नहीं है, तो इस लिहाज से रमेश मेंडिस का चोटिल हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत देगा। नुवन तुषारा और अविष्का फर्नांडो जो इनकी बात करते हैं, तो इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना ज्यादा बेहतर नहीं रहा, खासकर मेंडिस अगर खेलते तो हाँ। तो अविष्का फर्नांडो जो हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले, कि ये जो खिलाड़ी हमको खेलते हुए दिखे थे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, लेकिन ये खिलाड़ी को ज्यादा रन बनाते हुए नहीं दिखे थे, तो इनका चोटिल होना कितना प्रभाव डालेगा वो मतलब इंटरनल उनको पता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमको प्रदर्शन देखने को मिला है उस लिहाज से हमको लगता है कि वो ज़्यादा फर्क नहीं डालने वाला है। लेकिन बल्लेबाजी में अगर इनको चाहते थे प्लेइंग 11 में, तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इनका, क्योंकि बल्लेबाजी में ही इनको बेहतर करना है। अगर बल्लेबाजी वहाँ पे और बेहतर नहीं हो पाता है और ऊपर से ऐसे खिलाड़ी आपके चोटिल हो जाते हैं जिनको आप सोच रहे होंगे प्लेइंग 11 में, तो उनके लिए दिक्कत है। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा था यहाँ पे अविष्का फर्नांडो का प्रदर्शन, मुझको लगता है कि ज़्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं होना चाहिए बल्लेबाजी में, लेकिन अगर सोच रहे हो तो फिर क्या कहें जी। Sri Lanka will be facing India in a 3-match T20I series from 24th of February. The first match will be played at Lucknow's Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee Stadium. In the upcoming match, Jasprit Bumrah will be back along with Ravindra Jadeja and Rohit Sharma will lead the team, while Virat Kohli will not be playing. मैच कल 7 बजे से शुरू होगी। इंडियन प्लेयर्स अपने विनिंग मोमेंटम कैरी करेंगे, जो कि पॉजिटिव थिंग है इंडिया के साइड से, लेकिन श्रीलंका कंसेक्यूटिव 4 मैचेस हारने के बाद लास्ट T20I ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत आई है। कुशाल मेंडिस ने अच्छी परफॉर्म की थी। We will be back with our live show where we will discuss the ongoing New Zealand and South Africa Test series. Till then, stay tuned to our channel. पर जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। दिस इज श्वेतानुका गैंग्स एंड सुप्रतिम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।